दोस्तों रिसेंटली बंगाल की नादिया डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग न्यूज निकल के आ रही है। ये न्यूज मुझे आपको न्यूज के रिस्पेक्ट में बताने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं आपको केस बता देता हूँ। बंगाल की नादिया डिस्ट्रिक्ट में एक 14 साल की लड़की का रेप हुआ। जिसने रेप किया वो 21 साल का है और तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता का बेटा है। ठीक है भाई। अब जब ये केस सामने आया इस लड़की के रेप का, ये सिर्फ 14 साल की है, पार्टी करके जब वापस आई शाम को, इसको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, काफी चोटें वगैरह लगी हुई थी और बाद में ब्लीडिंग की वजह से ही मृत्यु हो गई इसकी। ऐसी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। हालांकि अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई। जब तक इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स नहीं आते हम नहीं बता सकते यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली। लेकिन इस लड़की की मृत्यु हो गई और बहुत आनन फानन में इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो ऑब्वियस ही बात है, इस चीज के ऊपर और ध्यान गया कि भाई इतनी तेजी से आप अंतिम संस्कार कर रहे हो, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कांड हुआ है। अब ऑब्वियस ही बात है, बंगाल के अंदर वायलेंस का, मर्डर के, रेप के बहुत से केसेस हम लोग अक्सर कर सुनने को मिलते हैं और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये गुंडागर्दी करते हैं। तो ममता बनर्जी जी से सवाल पूछा गया। यहाँ पे ममता बनर्जी जी ने बोल दिया है कि मुझे मेरे ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है कि इस लड़की का उस लड़के से अफेयर चल रहा था। तो क्या मैं अफेयर देख सकती हूँ? क्या किसी ने जाके वहां पे देखा है कि रेप हुआ है? क्या वो लड़की प्रेग्नेंट थी? तो कुछ इस प्रकार के इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पे ममता बनर्जी जी ने दे दिए और इनको जबरदस्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब उस क्रिटिसाइजमेंट में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत पॉलिटिक्स भी हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ममता बनर्जी को उल्टा सीधा सुना रहे हैं। ममता बनर्जी को वुमेन एम्पावरमेंट का एक, आप कह सकते हो, आइकन समझा जाता है, ठीक है ना। और ओवरऑल वुमेन रेप्स के अगेंस्ट ही इनके स्टेटमेंट को इनसेंसिटिव बताया जा रहा है। स्टेटमेंट इनसेंसिटिव लग भी रहा है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी जी ने ये जो बात बोली कि उस लड़की का उस लड़के के साथ लव अफेयर चल रहा था, तो क्या मैं लव अफेयर रोक सकती हूँ? अब इस बात के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर एक 18 साल से कम की लड़का लड़की का लव अफेयर चलता है तो क्या उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स लागू होंगी? क्या पॉस्को के सेक्शंस लागू होंगे? वैसे मैं बता दूं कि इस इंस्टेंस केस में जो कि बंगाल की नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, लड़की 14 साल की थी, लड़का 21 साल का था। तो नो डाउट यहाँ पे पॉक्सो के केसेस लागू होने वाले हैं। इनफैक्ट पॉक्सो के केसेस वहां पे भी लागू हो जाते हैं जहां पे लड़की लड़की दोनों 18 साल से कम की उम्र के हैं। बट सवाल यहां पे ये उठता है कि अगर लव अफेयर कंसेंशुअल हो और सब कुछ कंसेंटिंग तरीके से हुआ हो, तब क्या आप पॉक्सो के प्रोविजंस लगाओगे? इस पर्टिकुलर केस में तो यहां पे एक लड़की की मृत्यु ही हो गई है। तो अब वो लड़की यहां पे सामने है नहीं बताने के लिए कि शी वॉज कंसेंटिंग और नॉट कंसेंटिंग। और जिस हालत में वो पाई गई, बहुत सारा खून बह रहा था, उस हालत में तो कंसेंट का कोई हिसाब तो समझ में आता नहीं। बट आज के ही एडिटोरियल में एक आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जहां पे मैंने बताया कि जो तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स हैं, वहां पे कुछ यूथ्स को इस बात के लिए सजा दी जा रही है कि उन्होंने 18 साल की उम्र से कम में अपनी वाइफ से शादी की और उसके बाद वो फादर बन गए, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। ये वो आर्टिकल है जो बहुत डिटेल में मैंने एडिटोरियल में बताया। यहाँ पे एक केस पॉइंट आउट किया गया मद्रास हाई कोर्ट का, जिसने 2 टीनेजर्स के ऊपर इल्जाम लगाने से मना कर दिया पॉक्सो एक्ट के अंदर, क्योंकि दोनों कंसेंटिंग थे लेकिन 18 साल से कम की उम्र के थे। फिर रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे कोर्ट किया गया है, अर्नब मनोरंजन गोस्वामी वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020, जिसमें अनटिल अनलेस कोई बहुत स्पेसिफिक वजह ना हो आप बेल दे दो। मतलब कि अगर पॉस्को के एक्ट के भी चार्जेस लगे हैं लेकिन दोनों इंडिविजुअल्स कंसेंटिंग थे तो आपको बेल यहाँ पे दे देनी चाहिए। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड लॉ है, जो इतना स्ट्रॉन्ग चाइल्ड लॉ है पॉक्सो एक्ट, इस पॉक्सो एक्ट के अंदर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए 2 लड़का लड़की हैं, 16-17 साल के लगभग दोनों हैं, 18 साल से कम की उम्र पे, लेकिन वो कंसेंटिंग है, वो जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, भाग के शादी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या जो पेरेंट्स हैं वो उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट के चार्जेस लगा सकते हैं? देखा जाए अगर लीगल जो परिभाषा अगर आप देखोगे, अभी की लीगल परिभाषा के हिसाब से लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट लग सकता है। अब आप बोलोगे सर कि लड़का भी तो 16-17 साल का है, तो देखिए केस चलाने के लिए 16-17 कोई एक टाइम लिमिट नहीं, जब वो 18 साल से ज्यादा हो जाएगा तब भी उसके ऊपर एफआईआर फाइल हो सकती है। तो इस केस में अगर एक लड़का एक लड़की कंसेंचुअल तरीके से अगर लव अफेयर चलाते हैं और 18 साल से कम के हैं, तो क्या लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए? अभी के नियम कानून के हिसाब से पॉक्सो एक्ट लग रहा है, बट क्या ये लगना सही है कि नहीं सही है? अब ये जो बंगाल में केस हुआ है ये तो बिल्कुल ही अलग केस है। 14 साल की लड़की मर गई है, इसको जबरदस्ती वहां पे उसको, मतलब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, इंतजार भी नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का भी कुछ पता नहीं है और इनसेंसिटिव कमेंट्स निकल के आ रहे हैं ममता बनर्जी जी की तरफ से। और इसको इनसेंसिटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनके ही पार्टी कैडर्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे तो देखो इनको क्रिटिसाइज किया ही जा रहा है। बट एक लीगल क्वेश्चन भी उठता है
जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इस लीगल क्वेश्चन पे मैं आपके जवाब भी जानना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।